ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और चर्चा करने जा रहा हूं 2017 से प्रारंभ होने वाले शनि साढ़े साती के प्रभाव के ऊपर। 2017 में जैसे ही 26 जनवरी को शाम 9:34 पर दिल्ली के समय अनुसार शनि अपनी राशि परिवर्तित करेगा, वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेगा, उसी समय शनि की साढ़े साती का प्रभाव भी परिवर्तित हो जाएगा। शनि के वृश्चिक से धनु में जाने के कारण तुला राशि वालों का पिछले 7.5 वर्ष से चल रहा साढ़े साती का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और इसके कारण वृश्चिक वालों का जो मध्य दौर चल रहा था, अत्यंत ही वृश्चिक राशि के लोग प्रभावित थे, उस प्रभाव में कुछ कमी आएगी क्योंकि साढ़े साती का अंतिम दौर प्रारंभ होगा। धनु वालों के लिए मध्य दौर प्रारंभ हो जाएगा और मकर राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। क्या होगा इस सभी का आपके ऊपर प्रभाव? एक चीज पहले ही बता दूं कि शनि साढ़े साती में मेरे पास बोलने को कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यह अच्छा होता नहीं है, यह खराब परिणाम ही देता है। अब हम लोग इसमें कर क्या सकते हैं? हम लोग इसमें सावधानियां बरत सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, शांत और संयमित रह सकते हैं और इसके प्रभाव को कम करने के लिए जितने भी तरीके हैं उसको अपना सकते हैं। सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। जैसे होता है कि तूफान के आने की चेतावनी मौसम विभाग दे देता है, तो उसमें बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, उसमें सिर्फ सावधानी बरती जा सकती है। तूफान तेज आएगा तो उसमें कोई अच्छी सूचना तो होगी नहीं। उसी तरह से शनि के साढ़े साती में कोई अच्छी सूचना मेरे पास नहीं है। सिर्फ क्या क्या होने की संभावना है यह मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ों को मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ जिसको आप ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात यह है कि शनि की साढ़े साती का प्रभाव कितना शुभ या अशुभ होगा, यह आपकी कुंडली के में शनि की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि उसके स्थिति से इसके अशुभता में कुछ कमी या कुछ वृद्धि हो सकती है। दूसरी, यदि आपकी जन्म की राशि और लग्न दोनों एक ही हो तो इसके प्रभाव में और अधिक वृद्धि आप समझें। तीसरी बात यह है कि नकारात्मक परिणाम जो आ रहे हैं या जो नकारात्मक, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई भी शुभ समाचार नहीं है शनि साढ़े साती को लेकर मेरे पास कि मैं कोई ढाढ़स बसाऊं, मैं कोई स्पष्ट बात करूंगा कि क्या होने की संभावना बन रही है। तो आपको चाहिए कि आप इस दौरान नकारात्मक प्रभावों को सुनकर भयभीत ना हो, बल्कि उसका समय रहते उपचार करें और सावधानी जैसे बरतें। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप अपना ब्लड टेस्ट कराने गए और उसमें शुगर का लेवल बहुत हाई आया है, तो उसमें घबराने से कुछ नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम उसका उपचार करें, उससे संबंधित सावधानियां बरतें। तीसरी बात यह है कि इसको कभी भी अंतिम ना माना पड़े, क्योंकि इसकी संभावनाएं होती हैं और कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, यह मैं मानता हूं। तो भयभीत ना हो, सिर्फ जाने की क्या संभावना हो सकती है और कैसे उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज और, पहली बार एक चीज और आप जाने कि जो 2.5 वर्ष का जो प्रभाव होता है, क्योंकि एक राशि पर सामान्यतः शनि 2.5 वर्षों तक बना रहता है। इस 2.5 वर्ष के दौरान पूरे समय तक प्रभाव एक जैसा नहीं होता। कारण उसका यह है कि इस दौरान शनि 3 नक्षत्रों पर से होकर गुजरता है। धनु राशि में जब शनि रहेगा तो यह मूल नक्षत्र से गुजरेगा, यह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से गुजरेगा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से यह गुजरेगा। तो इसका परिणाम पूरी तरह से एक जैसा नहीं होगा। 3 नक्षत्रों में पहली और दूसरी नक्षत्र पर यह के चारों चरणों से यह गुजरेगा, अर्थात लगभग 13 महीनों तक इसका प्रभाव रहेगा और अंतिम नक्षत्र पर इसका 4 महीनों तक प्रभाव रहेगा। पहली बार संभवतः मैंने यह प्रयास किया है कि मैं नक्षत्रों के भ्रमण के अनुसार, अर्थात पूरे 2.5 वर्ष में 13 महीने यह किस तरह से प्रभाव डालेगा, अगले 13 महीने किस तरह से प्रभाव डालेगा और अंतिम 4 महीने यह किस तरह से प्रभाव डालेगा, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक राशिफल लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकि समय रहते आप इससे संबंधित सावधानियां बरतें और इसका यथोचित उपचार करके इसके प्रभावों को कम करने का प्रयास करें। सबसे पहले राशियों की एक चीज और बता दूं कि जो शनि की साढ़े साती की गणना होती है वह चंद्र राशि से होती है, अर्थात चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठा है उसी से इसकी गणना की जाती है। तो आप जिसको इंग्लिश में मून जोडियक साइन बोलते हैं,
मून कहाँ बैठा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है, वहाँ के हिसाब से आप इसकी गणना होती है। तो सामान्यतः मैं लग्न पर आधारित राशिफल बताता हूँ, लेकिन 7.5 को आप लग्न पर ना समझें बल्कि आपकी जो चंद्र राशि है उसके अनुसार आप इसको समझें। बात करते हैं सबसे पहले वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, क्योंकि तुला पर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तो तुला पर अब इस वर्ष 2017 में 7.5 के प्रभाव को मुझे नहीं बताना है। वृश्चिक का अंतिम दौर प्रारंभ होगा और यहीं से हम प्रारंभ करते हैं 7.5 को लेकर के। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि के 7.5 का अंतिम दौर प्रारंभ होगा, जैसे मैंने आपसे कहा, और इस दौरान यह 3 अलग अलग नक्षत्रों का भोग करेगा। अंतिम दौर का जो प्रथम भाग होगा, अर्थात लगभग 13 महीनों का जो समय होगा, इसमें आपको उन सभी चीजों का परिणाम यह देगा जो पिछले 5 वर्षों से आपने जिस प्रकार जो कुछ किया। यदि पिछले 5 वर्षों में शनि के 7.5 के दौरान आपने अपना धैर्य नहीं खोया और आप सच्चे मार्ग से विरत नहीं हुए, तो यह समय आपको बहुत कुछ दे सकता है और बहुत ही उत्थान देगा। अन्यथा अगर 5 वर्षों में शनि के प्रभाव में आकर आप जो है अच्छे मार्ग से विरत हो गए, सन्मार्ग पर आप नहीं चले और आपने कोई भी गलत कदम उठाया हुआ है, तो यह शनि इस अंतिम समय में अत्यंत कठोर दंड देने में समर्थ है। शनि इस दौरान आपके चतुर्थ भाव को, अष्टम भाव को और एकादश भाव को पूर्ण रूप से देखेगा, जिसके कारण मुझे लगता है कि परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपादित होगा, अनावश्यक की गतिविधियों में आपका धन व्यय होगा और इसके कारण धन का संचय करना इस दौरान कठिन होगा। आय के मामलों में अभी यह कुछ कठिन समय बनाए रखेगा आपके लिए। अंतिम दौर का जो मध्य भाग होगा, यानी पुनः लगभग जो 13 महीने का समय होगा, इसमें कुछ लोगों का जो रुझान है वह गहन अध्यात्म की तरफ होगा। भक्ति, आध्यात्म, धार्मिकता की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। शायद इतने थक चुके होंगे बहुत से लोग अपनी समस्याओं से, जो इसके कारण उनका रुझान अब सही रास्ते पर होगा। शनि 7.5 के अंतिम दौर के दूसरे भाग अर्थात मध्य जो भाग होगा, यह जो हिस्सा होगा, इसमें आपको भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होगी, वाहन इत्यादि खरीदने का प्रबल योग इस दौरान बनेगा। कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूं कि माता और पिता से दूर होने का योग भी यह बनाएगा, आपस में विचार नहीं मिलेंगे। और इस दौरान एक चीज और मैं देख रहा हूं कि मित्रों की संख्या खूब बढ़ेगी, लेकिन यह हो सकता है कि गलत संगति की ओर प्रेरित करे आपको। अब बात करूं शनि 7.5 के अंतिम भाग के अंतिम दौर का, अर्थात जो लगभग 4 महीने का होगा। इस दौरान हमको लगता है कि आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं, मान सम्मान, जो भी कहीं कुछ आपकी ख्याति या आपकी प्रतिष्ठा जो खो सी गई थी, धूमिल सी हो गई थी, वह आप इस समय प्राप्त कर पाएंगे। और यदि पूरे समय आपने संयम नहीं खोया था अपने 7.5 के दौरान, तो बहुत कुछ आप इस समय प्राप्त करेंगे। यह शनि बहुत कुछ देने में समर्थ होगा, आपको एक बार पुनः स्थापित करेगा। जो लोग एक तरह से उजड़ से गए थे, चाहे नौकरी के कारण चाहे स्वास्थ्य के कारण, तो उन लोगों को बहुत अधिक यह उत्थान परक समय दिखाएगा। एक बात रहेगी इस शनि के 7.5 की जाते जाते यह देश, दुनिया, समाज, कार्य, व्यवहार, व्यापार, बहुत सी चीज़ों की सीख दे जाएगा आपको। तो बहुत अच्छा लेसन दे करके यह जाएगा, बहुत सा ज्ञान दे करके आपको जाएगा जाते जाते। तो अगर मैं देखूं तो यह शनि आपको जाते समय, बिल्कुल अंतिम समय में, आर्थिक समृद्धि, मानसिक समृद्धि, बौद्धिक समृद्धि, प्रतिष्ठा की समृद्धि और ज्ञान की समृद्धि, क्योंकि यह बहुत से ज्ञान जो है शनि दे जाएगा, करने वाला है। एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे मनुष्य के रूप में जीना यह शनि सिखा देगा आपको। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का बिल्कुल जो अंतिम दौर होगा वह पुनः स्थापित होने का होगा। अब बात करते हैं अगली राशि अर्थात धनु राशि के जातकों के लिए, जिनके ऊपर शनि आ रहा है। जैसे ही यह मूल नक्षत्र में प्रवेश करेगा शनि, आपके ऊपर 7.5 का मध्य दौर प्रारंभ हो जाएगा और 2.5 वर्षों तक यह बना रहेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि एक जैसा नहीं रहेगा, 13 महीनों में मैंने इसको विभक्त किया है। पहले 13 महीने में कैसा रहेगा, दूसरे 13 महीनों में लगभग कैसा रहेगा और अंतिम के 4 महीनों में कैसा रहेगा। बात करते हैं मध्य दौर के प्रथम भाग, यानी पहले 13 महीनों की स्थिति के। इस दौरान यदि मैं देखूं तो आपको अनावश्यक और अनजाना भय हमेशा बना रहेगा मन में।
मन के अंदर, और इसके कारण हमेशा आप परेशान रहेंगे। गलतफहमियों का शिकार हो सकते हैं आप इस समय। मानसिक दुर्बलता चरम पर होगी और मन बेचैन रहेगा, जिसके कारण सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाएगी, अर्थात कमजोर हो जाएगी। शारीरिक कष्ट भी संभावित है इस समय। यह समय जो सबसे अधिक विपरीत प्रभाव देने वाला है वह है वैवाहिक जीवन के मामले में। वैवाहिक जीवन के मामले में विशेषकर उन लोगों को बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए जिनकी कुंडली में पहले से ही दोष विद्यमान है। इस समय जीवन साथी के साथ जबरदस्त वैचारिक मतभेद उत्पन्न होगा, और यदि कुंडली में अशुभ योग है तो जीवन साथी की हानि, दूरी या तलाक की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या भी इस समय आपको बहुत अधिक परेशान कर सकती है। इस समय कार्य व्यापार भी लगभग रुक सा जाएगा। नौकरी छूटने या नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग भी बनेगा, बहुत स्ट्रांग योग बनेगा, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि शनि की स्थिति के हिसाब से कुछ साढ़े साती के प्रभाव में भी कमी और अधिकता हो सकती है। तो यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है तो जो मैंने खराब परिणाम बताया उसके विपरीत आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा। लेकिन इन सबके बावजूद शनि की स्थिति चाहे जितनी भी अच्छी हो, पारिवारिक जीवन में तनाव होगा और जीवन साथी के साथ मतभेद लगभग निश्चय ही चरम पर पहुंच सकता है। और कुछ लोगों को अपने जीवन साथी के साथ अपमानजनक स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आपको सतर्क रहना है और समय रहते इसका उपचार निदान और कर लेना है। बात करते हैं शनि साढ़े साती के मध्य दौर के दूसरे भाग का, अर्थात मध्य का 13 महीना जो कैसा जाएगा उसके लिए। इस समय अगर मैं देखूं तो आपकी मनोस्थिति भोग विलास और कुछ लोगों के लिए दुर्व्यसन की प्रबलता देने वाली होगी, अर्थात नशाखोरी, किसी भी प्रकार के एडिक्शन का शिकार आप हो सकते हैं और बहुत अधिक भोग विलासता की ओर आपका मन जाएगा। कुछ लोग इन सुखों को पाने में समर्थ भी हो जाएंगे, अर्थात उनको भोग विलासता भी मिलेगी और नशे पानी का भी व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन इस धन, इन सभी कारणों से आप अपने काम में, अपने व्यापार में आप लापरवाही बरतेंगे, आप अपने धन के व्यय में भी लापरवाही बरतेंगे, जिसके कारण कुछ न कुछ परेशानियां आने वाले समय में आपको उत्पन्न हो जाएंगी। मन अनमना सा रहेगा, किसी भी चीज में बहुत कंसंट्रेट आप नहीं हो पाएंगे और किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे, माने बेपरवाह रहने की प्रवृत्ति जो है इस समय हावी होगी। बिना दूर तक विचार किए हुए आप कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, लेकिन यहीं पर मैं आपको कहूँगा जितनी चीज़ें नकारात्मक बता रहा हूँ उसमें आपको सतर्कता बरतनी है। जैसे इस समय आप बहुत दूर तक सोचे बगैर कोई बड़े रिस्क वाले जो है डिसीजन आप ले सकते हैं, आर्थिक फैसले आप ले सकते हैं, इससे आपको बचना है। कुछ लोगों के लिए विवाहेतर संबंध यानी एक्स्ट्रा अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इस समय बन सकता है और अपने जीवन साथी के साथ अपने वैवाहिक जीवन में बहुत तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब बात करता हूं धनु राशि वालों के लिए मध्य दौर के अंतिम भाग, अंतिम 4 महीनों की। यह अत्यंत ही विषम, अत्यंत ही कठिन समय होगा आपके लिए। सारे काम आपके रुक सकते हैं इस दौरान, सारे दाव, सारे प्लान, सारी योजनाएं उल्टी होंगी, जो भी योजना बनाएंगे लगभग असफल होंगे। इस समय धन, साहस, बुद्धि, करीबी मित्र, परिवार के लोग, पराक्रम, अर्थात सब कुछ आपका साथ छोड़ सकता है। यानी इस समय न तो धन बहुत साथ देगा, न बुद्धि बहुत साथ देगी, न पराक्रम बहुत साथ देगा, न विल पावर बहुत साथ देगा, न घर के लोग बहुत साथ देंगे, न मित्र बहुत साथ देंगे। और जो मैंने पहले नकारात्मक चीजें आपके लिए बताई हैं वहीं आपको सावधानी बरतनी है। अन्यथा अगर वहां सावधानी आपने नहीं बरता तो ये जो अंतिम भाग आएगा मध्य दौर का, इसको मैं हमेशा बोलता हूं कि यह दिन में तारे दिखा देने वाला होगा। तो भयभीत मत होइए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने, अभी बहुत समय है अंतिम भाग आने में, अपने कार्यों को अभी से रास्ते पर ला लीजिए। शनि खराब है, उसके बहुत से उपचार हैं, वैदिक उपचार सर्वोत्तम है, उसको समय रहते करा डालिए जब तक कि हम आपके लग्न पर आए, आपके राशि पर आए। इसके साथ अगर मैं देख रहा हूं कि यह समय आर्थिक विपन्नता का होगा, बेरोजगारी का होगा, मानसिक क्लेश चरम पर हो सकता है इस समय। एक्साइटमेंट, एग्रेशन, क्रोध, एंजाइटी, अनिद्रा, रात में नींद नहीं आना, इस तरह की बहुत सी समस्याएं जो है इस समय उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ भी इस समय सूझेगा नहीं आपको, हर कार्य में रुकावट उत्पन्न होगी या कार्य होगा ही नहीं। लेकिन अब देखिए, यहीं पर एक लेकिन की चीज भी मैं बता रहा हूं कि इस दौरान जो लोग आर्थिक उद्देश्य के बिना
धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक कार्यों में लिप्त होंगे। विशेष करके धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जो लोग लिप्त होंगे, बिना किसी स्वार्थ के उनको बहुत लाभ होगा और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यदि धनु राशि के लोग कोई 52 वर्ष के आसपास हैं या 52 वर्ष से अधिक यदि उम्र है, तो थोड़ा अपने हृदय के मामले में सतर्क रहें। हृदय से संबंधित कोई रोग, हार्ट अटैक इत्यादि की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा आप अपना खान पान, अपना रूटीन, एक्सरसाइज, मेडिसिन, ये सब टाइम पर लें और अपना ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने कहा कि मध्य भाग का जो सारे हिस्से होंगे जो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं होंगे, उसी प्रकार इस भाग में भी वैवाहिक जीवन बहुत अधिक प्रतिकूल रहेगा। बहुत से लोगों को अपने जीवन साथी के कारण अपमानित हो सकता है और तलाक, अपमानित होने की स्थिति बन सकती है और तलाक की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो यह रहा धनु राशि वालों के लिए पूरे 2.5 वर्ष का लेखा जोखा। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर, जैसे ही शनि धनु राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात मकर के द्वादश भाव में जब आएगा, तो आपके ऊपर मकर राशि वालों के लिए शनि 7.5 प्रारंभ होने जा रही है 26 जनवरी से। शुभ समाचार तो नहीं है यह किसी भी लिहाज से। इसमें सिर्फ हम सावधानी बरत सकते हैं, हम इसमें उपचार कर सकते हैं पहले ही, ताकि इसका आवेग कम हो, इसका प्रभाव कम हो, नकारात्मक प्रभावों में बहुत कमी आए। इसके लिए पहले से जितने उपचार कर लिए जाएं अच्छा रहेगा। क्या होगा इस दौरान? जैसे ही यह आपकी राशि पर आएगा, जैसा मैंने सभी राशियों के लिए बताया कि यह मैंने इस बार 13 महीनों में इसको विभक्त किया है। पहला 13 महीना, दूसरा 13 महीना और अंतिम 4 महीना, यानी मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण। पहले जैसे ही यह केतु के नक्षत्र में शनि आएगा, तो आध्यात्मिकता की ओर बहुत अधिक रुझान आपका बढ़ेगा। घर परिवार से दूर होने या पलायन की प्रवृत्ति बनेगी। मन करेगा घर दूर सब छोड़ छाड़ के जाऊं कहीं और शांति से भगवत भजन करूं। मन में ईश्वर के प्रति आस्था जगेगी, हालांकि कर नहीं पाएंगे। ये भी एक कारण होगा कि इस समय भाव तो जगेगा, इच्छा होगी, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। फिर भी आध्यात्मिकता और भक्ति की तरफ रुझान जरूर बढ़ेगी। इस समय जो पहला चरण का जो पहला भाग है, इसमें बहुत हानि नहीं होगी, लेकिन समस्याएं कुछ न कुछ लगातार बनी रहेंगी। और जैसा केतु का गुण है कि समस्याएं अचानक यह देता है, तो आपके जीवन में भी अचानक सडन, माने जाना है कहीं और, अचानक कोई बात उठ गई तो जाना पड़ा कहीं और। तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए, तब तक एक फोन आ गया और आपका रास्ता बदल गया अस्पताल की ओर। तो इस तरह की अचानक समस्याएं, छोटे छोटे हर्डल्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपके सामने इस समय क्रिएट होंगे, जो आपको आराम नहीं लेने देंगे और चैन से नहीं सोने देंगे। वाहन इस समय कई बार धोखा देगा, तो हर बार घर से निकलने से पहले वाहन को अच्छे से जांच लें। गाड़ी के और कुछ बहुमूल्य चीजों के खोने का भय बना रहेगा, तो चोरी का भय बना भी रहेगा और मुझे लगता है चोरी होगी भी। तो आपको चाहिए कि थोड़ा आप अपने बहुमूल्य चीजों को अच्छे से संभाल के रखें। गाड़ी उड़ी का इंश्योरेंस आप करा लें पहले से। प्रथम शनि के प्रथम दौर का जो दूसरा हिस्सा होगा, दूसरा भाग होगा, उसमें देखिए जैसे कोई बीज होता है किसी फल का या वृक्ष का, तो बीज जब छोटा होता है उसको हम जमीन में डालते हैं, तो जब जैसे जैसे जब उसका पौधा छोटा होता है तो बहुत नरम होता है, तुरंत टूट जाता है, और उसका प्रभाव कम होता है, उसकी छाया, उसका प्रभाव। लेकिन जैसे जैसे वह बीज बड़ा होता है, वह ताकतवर होता जाता है और उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। ठीक उसी तरह से ग्रहों की स्थिति भी है। 7.5 जब शुरू होगी, पहले दौर में होगी, तो उसका प्रभाव बहुत कम रहेगा, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे पीक पर आती है, उस समय एकदम चरम पर हो जाता है। जैसे वृश्चिक राशि वालों का यह पीक टाइम चल रहा है, तो चरम पर पहुंचा हुआ है इस समय 7.5 का प्रभाव। उसी तरह से अभी मकर राशि का प्रथम दौर था, पहला भाग था तो कम था। प्रथम दौर के दूसरे भाग में यह बढ़ेगा। पहले भाग में बहुत आभास नहीं होगा आपको 7.5 का, लेकिन दूसरे भाग में यह बढ़ेगा। इस दौरान आपको रोग और शत्रु बहुत परेशान करेंगे, कुछ न कुछ बीमारी हमेशा लगी रहेगी, स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं रहेगा और विरोधी हमेशा उत्पन्न होते रहेंगे। रास्ते पर चलते समय कोई झगड़ा झंझट हो सकता है, कार्यालय में झगड़ा झंझट हो सकता है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ विवाद हो सकता है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ विवाद हो सकता है। तो विवाद जो है इस समय पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग इस समय दुर्व्यसन, नशाखोरी और अनाचार, अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं। भाग्य इस समय उठापटक कराएगी, कुछ अच्छा दिखाएगी अचानक और फिर अचानक उसको बुरा कर सकती है।
अनावश्यक की यात्राएं होंगी। स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा, अर्थात आप कहीं रुके हुए हैं या कहीं भी हैं, लेकिन एक बार स्थान परिवर्तन यह अवश्य कराएगा। इस समय धन की हानि भी होगी, अपयश मिलेगा, आत्मसम्मान को आघात पहुंचने का योग बन रहा है। कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस चल रहा है आपका पहले से, तो संभव है इस समय आपको पराजय का मुंह देखना पड़े, आपके विपरीत कोई फैसला आए। परिवार के अंदर परिवार के लोग आपकी उतनी इज्जत नहीं करेंगे और अपमानजनक स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने परिवार की अपेक्षा घर के बाहरी लोगों से अधिक मान सम्मान मिलेगा। यह स्थिति बड़ी विषम होती है, अपने आप को संभालने की आवश्यकता होती है और बेहतर है कि हर चीज में कार्यों का मूल्यांकन, व्यवहार का मूल्यांकन पहले करके फिर बात व्यवहार करें। अब बात करता हूं प्रथम दौर के अंतिम भाग, अर्थात लगभग जो अंतिम 4 महीना है। यह समय शनि धीरे धीरे अपने पीक की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इस 4 महीने के बाद शनि का मध्य दौर प्रारंभ हो जाएगा 2020 में। तो जो अंतिम 4 महीना है यह और कठिन होने की संभावना है। क्या क्या हो सकता है, अच्छा तो नहीं है लेकिन बताना आवश्यक है, क्योंकि एक तरह से सूचना है मौसम विभाग की तरह कि भाई तूफान आने वाला है, सतर्क हो जाइए। तो यह समय मैं देख रहा हूं कि बहुत अधिक व्यय होगा, पराजय की स्थिति बनेगी, अपमान की स्थिति बन सकती है। कुछ लोग, आपके अपने लोग इस समय आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब हम फेल होते हैं तो लोग जो कुछ नहीं जानते वो भी सलाह देने लगते हैं, वो भी मजाक उड़ाने लगते हैं। तो कुछ इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। काम इस समय नहीं बनेगा, मन कुंठित होगा, थोड़ा नकारात्मक विचारधारा इस समय हावी हो सकती है। बहुत से लोगों के लिए इस समय प्रवास की स्थिति बन सकती है, घर परिवार से दूर जाने की स्थिति बन सकती है। शत्रु इस समय हावी होंगे। न्यायालय, कोर्ट कचहरी के मामलों में हानि की संभावना है। रोग का भय बना रहेगा, विशेष करके यदि हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपको दिल की बीमारी है, तो आपको बेहद सतर्क रहना है। और इस दौरान चोट चपेट लगने की भी पूरी संभावना है, दुर्घटना का योग बनेगा, तो थोड़ा भाई सतर्क होकर के चलिएगा। परिवार के लोग बहुत साथ नहीं देंगे इस समय, आपका बहुत उम्मीद आपको नहीं पालनी है। इस समय आपको अपने कामों को निकालने के लिए, अब देखिए यहाँ सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि हटेगा भी, आया है तो यह जाएगा भी। इस समय मुझे लगता है कि बहुत से लोग, चूंकि काम बनेगा नहीं, तो काम बनाने के लिए झूठ, कपट, धोखेबाजी, इस तरह के सहारा लेने से नहीं चूकेंगे और यहीं आपको बचना है, क्योंकि यह इसका परिणाम जब मध्य आएगा या अंतिम दौर आएगा तो बहुत खराब होगा। तो आप इन चीजों से बचिएगा। विषम परिस्थिति एक तरह से परीक्षा देने की होती है, एग्जाम टाइम होता है, तो इसमें आपको कैसे चलना है, इस पर मेरा एक पूरा वीडियो है, शनि का उपचार, उसको आप सुने, देखें। उसमें बहुत से मैंने उपचार बताए हैं कि शनि का चाहे कितना भी विपरीत प्रभाव हो, कैसे आप बच सकते हैं। तो आपको बचना है और झूठ, आडंबर, कपटता, धोखेबाजी का सहारा अपनी सफलता के लिए आपको नहीं लेना है। यदि एक चीज और बता दूं बहुत स्पेसिफिक होकर कि यदि आपकी उम्र 28-30 से लेकर के 40 के बीच में है या 52 से लेकर 60 के बीच में है, तो मुझे लगता है कि यह कष्ट बहुत अधिक देगा यह शनि। आप सतर्क रहिएगा और सचेत रहिएगा। बेहतर हो पहले आप उसका उपचार कराएं और अपने आप को सुरक्षित और संयमित रखें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि शनि के 7.5 से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसका समय रहते उपचार कराइए, संयमित रहिए, सावधान रहिए और जो भी चीज़ नकारात्मक जिन पक्षों में मैं बता रहा हूँ उनमें आप सावधानी बरतिए। आज शनि 7.5 2017 के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बहुत विस्तार पूर्वक देने का आपको प्रयास किया। भगवान शिव आपको सुरक्षित रखें, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इन सभी शुभकामनाओं के साथ और आपके जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। शनि का ढैया जो प्रारंभ होने वाला है उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से दे रहा हूँ, उसको देखना आप ना भूलें, किसके ऊपर, किन लोगों के ऊपर उसका होगा प्रभाव। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।